अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की हाउ टू सेट द टोन इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ द स्कूल, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड विद योर किड्स इन द क्लासरूम। और आज हम बात करेंगे कि पूरी क्लास की मैनेजमेंट आपको कैसे करनी है, आपको बिहेवियर्स कैसे मैनेज करने हैं, आपको हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड को कैसे केटर करना है। और ये सिर्फ एलिमेंट्री नहीं है, अर्ली ईयर्स में भी ये काम आएगा, एलिमेंट्री लेवल पे काम आएगा, मिडिल स्कूल में काम आएगा, इवन जो सीनियर ग्रेड्स हैं आपके 9, 10, 11 उसमें भी ये काम आएगा। तो ये हर क्लासरूम के लिए फिट बैठता है। जो मैं आपको टिप्स दूंगी जो मैं करती हूँ, आप मुझसे बेहतर करते होंगे, लेकिन हो सकता है आपको कुछ नए आइडियाज़ मिले। तो जब मैंने सेट कर दिया उनका टोन, उनसे एक अच्छा सा रपो बनाया, ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मेरी क्लास में एक ये है माहौल के मेरी स्टूडेंट्स की वॉइस और चॉइस बहुत मैटर करती है। मैं बच्चों का कॉन्फिडेंस इस तरह डेवलप करती हूँ, उनको लगता है कि माई वॉइस इज़ हर्ड। हाउ? एक तो मैं ये करती हूँ, एक टिप ये है कि मैं जो है ना अपने एक्सेल शीट पे एक चॉइस बोर्ड बनाती हूँ। आप चॉइस बोर्ड में उनको एक्सेल शीट पे स्क्रीन पे दिखाती हूँ। वो क्या है, मैं इसमें क्या कॉलम्स बनाती हूँ। एक होता है द गेम्स वी आर गोइंग टू पिक इन आवर जिम लेसन, जो हमारा फिज़ेट का मैंने कहा था कि यहाँ पे हम ही जो है पीई के लेसन्स करवाते हैं। तो मैं उनकी चॉइस लेती हूँ, उनकी वोटिंग लेती हूँ कि आज हमें कौन सी गेम खेलनी है। और जिस बच्चे की जो गेम पिक होती है तो मैं उसे कहती हूँ यू लीड द गेम, तो उसको मैं इंचार्ज बनाती हूँ। वो जिम में जाके वो बच्चों को रूल्स बताता है या बताती है, एंड देन वी ऑल फॉलो दैट। तो बच्चे को लगता है कि ओह आज मेरी गेम खेली गई। सो एक मोटिवेशनल एक ये अप्रोच है, और बच्चे के अंदर सेल्फ मोटिवेशन पैदा होती है, बच्चों के कॉन्फिडेंस, उनकी लीडरशिप स्किल इन्हांस होती है। ठीक है, एक चॉइस बोर्ड में ये कॉलम हो गया। दूसरा, जैसे यहाँ पे लंच आवर है, हमारे पास लंच आवर और स्नैक टाइम होता है मॉर्निंग में, फर्स्ट रिसेस के बाद और फिर लंच आवर। हमारे यहाँ बच्चे स्नैक और लंच क्लासरूम में ही खाते हैं। ठीक है, हमारे पास लंच सुपरवाइजर्स होते हैं, मगर मैं पर्सनली और टीचर्स जाते हैं स्टाफ रूम में खाने के लिए जब लंच सुपरवाइजर्स होते हैं। लंच सुपरवाइजर्स कौन होते हैं? जो हमारे स्कूल के वॉलंटियर पेरेंट्स होते हैं, एंड दे आर पेड फॉर इट। ठीक है, वो आते हैं। पर मेरी क्लास में लंच सुपरवाइज़र तो होती हैं, बट मैं नहीं जाती स्टाफ रूम। व्हाट आई डू, मुझे वो चांस मिल जाता है कि उस वक्त मैं उनके साथ बैठकर लंच करती हूँ। तो मैं ये नहीं करी कि आप ये करें, आपको स्टाफ रूम में जाना चाहिए, आपके कोलीग से मिले। मैं बहुत रेयरली जाती हूँ, जब कोई टीचर का गेट टुगेदर हो गया या कोई लंच और मीटिंग होगी जब जाती हूँ। एंड एवरीबडी नोज एट स्कूल दैट धनानी इज़ नॉट गोइंग टू कम। सही है, तो मैं क्लास में बैठ के उनके साथ लंच करती हूँ। मैं अपनी डेस्क पे बैठी होती हूँ, बट हम सब साथ में बैठ के मूवी देखते हैं। मैं स्क्रीन पे उनकी मूवी लगा देती हूँ। अब मूवी के लिए भी मैं चॉइस बोर्ड पे डालती हूँ कि आपको कौन सी मूवी आज देखनी है। तो बच्चों को बड़ा शौक होता है, बच्चे बड़े, मिस आई वांट टू पिक दिस मूवी, आई वांट टू पिक टुडे। सो हर एक ने कोई मूवी देखी हुई है और जो एज अप्रोप्रिएट है वो मैं लिस्ट डाउन कर देती हूँ। तो जिस दिन हम जिस बच्चे की मूवी देखते हैं बड़ा खुश होता है, और आज मेरी चॉइस सुनी गई। तो यहाँ पर भी होता है कि माई वॉइस इज हर्ड। ठीक है, तीसरा मैं कॉलम बनाती हूँ टाइप्स ऑफ असेसमेंट। यहाँ मैं बच्चों को एकेडमिकली इन्वॉल्व करती हूँ। ओके, यू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट शुड आई डू फॉर दिस। सो कोई बच्चे कहते हैं मिस इट शुड बी प्रोजेक्ट बेस्ड, हम मॉडल बनाएंगे। मिस इट शुड बी बिल्डिंग प्रोजेक्ट, इट शुड बी अ पोस्टर थिंग, वी कैन कंपोज पोम्स। तो इस तरह मैं उनकी चॉइस लिख देती हूँ। फिर ये होता है, और मिस ने यहाँ अपना आइडिया हम पे नहीं थोपा, बल्कि मिस ने हमारी बात सुनी। तो बच्चों को ऐसा लगता है वी आर द लीडर्स इन द क्लासरूम, ये हमारी क्लासरूम है, ये हमारा एक होम है अदर देन होम। यहाँ हमारी बात सुनी जाती है, हमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। तो एक तो ये मैं करती हूँ। ठीक है, तो मेरे बच्चे बड़े खुश होते हैं, तो मेरा पूरा साल बड़ा अच्छा गुजरता है इस तरह। ये हो गया। फिर आपने मेरे क्लासरूम टूर जब मैंने आपको करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि बोर्ड पर मैंने रोल्स दिए हुए कि भाई मेरे क्रोम बुक इंचार्जेस ये हैं, मेरे लाइन इंचार्जेस ये हैं, मेरे पेपर पासर्स ये हैं। तो उन सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। ठीक है, कि जो मैं अगर मुझे कुछ शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, मैंने कम ऑन माई पेपर पासर्स कम, यू हैव टू पास दीज पेपर्स। वो जाके सब बच्चों को देते हैं।
मेरे क्लास सुपरवाइज़र्स हैं, जैसे आपके पास क्लास मॉनिटर्स हैं, तो मेरे पास क्लास सुपरवाइज़र्स हैं कि जब मैं क्लास से बाहर गई किसी बच्चे से बात करने के लिए, अगर मुझे कोई प्राइवेटली बात करनी है, या मैं फ़ोटोकॉपी रूम में गई कुछ लेने के लिए अर्जेंटली, या वॉशरूम गई, तो मैं कहती हूँ कि मेरे क्लास सुपरवाइज़र्स, यू जस्ट कीप सिटिंग ऑन योर स्पॉट बट कीप एन आई ऑन द क्लास। तो उनको लगता है वो क्लास ने, टीचर ने हमें इंचार्ज बनाया हुआ है, एंड मेरी एब्सेंस में कोई फ़ोन आ जाता है, फ़ोन इन अ सेंस कि मेरे डेस्कटॉप पे फ़ोन है, किसी टीचर ने एक्सटेंशन से किया या ऑफिस से फ़ोन आया, तो दे पिक अप एंड दे नोट डाउन द मैसेज, तो बड़े खुश होते हैं वो। तो इस तरह उनकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं और उनको लगता है कि यस, हमारी यहाँ पे बहुत वैल्यू है। सो एक ये है टिप। दूसरी बात, आप क्लासरूम को कैसे बहुत अच्छा लाइवली बनाएंगे, योर सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत सौ के नेचर में नहीं होता है, बहुत से सीरियस होते हैं नेचर वाइज, मगर आपको ये ह्यूमर लाना पड़ेगा। मैं उनके लेवल पे जाके उनके जो जोक्स मैं ढूंढती हूँ गूगल पे, और उनके साथ मेरी हर क्लास शुरू होती है किसी जोक से, किसी पंच लाइन से, जिसमें हम सब मिल के हंसते हैं और एक बहुत लाइवली एटमॉस्फेयर बन जाता है। बच्चे बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं कि ये क्लास इतनी इजी गोइंग है। यहाँ तक कि मेरा ऐसा रिलेशनशिप है कि जब मैं सुबह को, जब बच्चे आते हैं, मीट एंड ग्रीट करते हैं और कभी कहते हैं मिस यू डिडंट टेल मी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई सेड नो इट्स अ सीक्रेट। फिर कभी कोई बच्चा कहता है ओके मिस कैन वी डू आर्म रेसलिंग एंड इफ आई विन विल यू टेल मी। सो मेरी आर्म रेसलिंग भी होती है, सारे बच्चे जमा हो जाते हैं, मैं एक बच्चे के साथ आर्म रेसलिंग कर रही हूँ, फिर मैं हार गई तो मैंने कहा ओ नाउ आई हैव टू टेल यू द सीक्रेट। तो इस तरह ऐसा रिलेशनशिप मैं ट्राई करती हूँ बिल्ड करने का कि बच्चे ऐसा लगता है वो अपनी मदर से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो खौफ ख़त्म हो जाता है। और जब बच्चों को ये लगता है कि आई ट्रस्ट देम, दे कीप माई ट्रस्ट, फिर वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करते। उनको ये लगता ही नहीं कि या ये टीचर खुरान सी है और खड़ी है चीखेगी मुझ पे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, चीखने पे मैं आपको बताऊं कि अक्सर ये होता है कि आई हैव अ वेरी बिग क्लासरूम, 30 किड्स एंड वेरी बिग रूम, आपने मेरा रूम देखा, ठीक है। आई हैव टू रीच एवरीवेयर। सो हमारे पास तो वो जो है ना FM सिस्टम होता है, हम माइक्रोफोन जो है ना अपने गले में डाल देते हैं और उसमें हम बोलते हैं ताकि वी डोंट हैव टू रेज आवर वॉइस। बट व्हेन आई हैव टू ग्रैब देयर अटेंशन, तो मैं क्या करती हूँ, टीचर कॉल आउट्स हैं, वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूँगी। तो मेरे कुछ फेवरेट कॉल आउट्स हैं। मैं यूँ नहीं कहती क्लास लिसन टू मी, ये नहीं कहती। जब मैं छोटी थी, मेरी टीचर्स ऐसे ही चीखते थे क्लास में, क्लास यू नॉट लिसनिंग टू मी क्लास। मैं इस तरह नहीं करती, ठीक है। मैं वो कॉल आउट्स यूज़ करती हूँ और बच्चों के कुछ फेवरेट हैं जो मेरे फेवरेट, तो मैं कहती हूँ पापा रप्पा, बच्चे कहते हैं पापा। और मैं कहती हूँ मैकरोनी एंड चीज़, बच्चे कहते हैं एवरीबडी फ्रीज। सारे खामोशी हो जाती है, देन आई स्पीक, ठीक है। और अर्ली ईयर्स में आप ये कर सकते हैं कि 1 2 3 योर आईज ऑन मी, तो बच्चे रिपीट करते हैं 1 2 3 आईज ऑन यू। या आप ये कह सकते हैं इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी टच योर हेड, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी होल्ड योर ईयर। तो इस तरह उनका अटेंशन आप ग्रैब करें। मैं आपको नीचे कॉल आउट का लिंक दे दूंगी, करें, बड़ा मज़ा आता है बच्चों को बोलने में, आपको भी मज़ा आएगा और आपको अटेंशन ग्रैब करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अपनी वॉइस रेज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा अच्छा माहौल हो जाता है। एक ये हो गया। दूसरा ये कि अब जो बच्चे बिहेवियर प्रॉब्लम के साथ आते हैं, आप उनको कैसे मैनेज करेंगे। ऑब्वियसली देयर आर किड्स, बट ये हमेशा आप जहन में रखें, द किड्स हु मिसबिहेव द मोस्ट आर द किड्स हु नीड अस द मोस्ट। घर का माहौल है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनके घर में, कैसे माहौल है। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास ब्रोकन फैमिली के बच्चे हैं, हमारे पास अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं। आपको लगता है वेस्टर्न कंट्री, बट यहाँ भी लो प्रोफाइल, वेरी लो प्रोफाइल फैमिली से भी बच्चे आते हैं। तो वो सारी फैक्टर्स भी हैं जो बच्चे को अफेक्ट करते हैं, इसी हिसाब से बच्चा क्लास में बिहेव करता है। तो वो कैसे आप उसको क्लासरूम में उस बिहेवियर प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, इस पे मैं बात करती हूँ अगली वीडियो में। पूरा मैं जो है ना इस पे आपको एक टिप्स दे दूँगी कि SLT पे भी बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि ट्रबल्ड
क्लासरूम को कैसे डील करना है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ। यहाँ मैंने आपको थोड़े से एक टीज़र दे दिया कि इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप बच्चों को अप्रिशिएट करें तो लाउडली करें। अब मेरे बच्चे हैं, कोई भी काम इन्होंने किया, मैंने आर्ट लेसन लिया, बच्चे ने बहुत अच्छा कोई काम किया या अभी वो कोशिश कर रहा है अपने आर्ट की, अपनी लाइनिंग की, अपनी स्केचिंग की, अपनी कलरिंग की कोशिश कर रहा है इम्प्रूव करने की, तो मैं क्या कहती हूँ, मैं उनका काम उठा के सबको दिखाती हूँ। ओह वाओ, लुक एट हर वर्क, इवन आई कुड नॉट डू लाइक दिस, वाओ लुक एट दिस वर्क। तो वो बच्चे को ऐसा लगता है, ओ मिस मेरा काम सबको दिखा रही है, कोई भी चीज़। और कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है, मैंने कहा वाओ वंडरफुल क्वेश्चन, इवन आई कुड नॉट थिंक ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। आप इस तरह उनको पंप अप करें एंड यू मीन इट, यू डोंट से इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, आई रियली बिलीव इन इट। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं वो खुशी बहुत ज़ोर से एक्सप्रेस करती हूँ। तो बच्चे को फिर मेरे बच्चे आते हैं, मिस कैन यू शो माई वर्क, मिस कैन यू शो माई वर्क। तो उनको लाउड अप्रिसिएशन टीचर से भी और सबसे मिलता है, एंड एवरीबडी ओह वाओ वाओ, जब मैं कहती हूँ लुक एट हर वर्क, सब एवरीबडी गोज ओह एक्सीलेंट। तो इतनी सपोर्टिंग एनवायरनमें हो जाता है कि हर बच्चा हर एक को अप्रिशिएट करता है। देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन इन द क्लासरूम। वो कॉम्पिटिशन का जो वो होता है ना कि ओ ये मुझसे बेहतर है या ये मुझसे कम है, वो चीज़, वो स्पिरिट ख़त्म ही हो जाती है और हर बच्चा ऐसा लगता है विन विन सिचुएशन है। तो आप लोग इस तरह से करें तो वो आपका स्ट्रेस सारा दूर हो जाएगा। यू वुड फील दैट यू आर एट योर होम। सो मुझे जो है ना वो उनको पुश कर करके भेजना होता है कि भाई जाएँ जाएँ, योर मम इज़ वेटिंग आउटसाइड। अक्सर तो ऑफिस की तरफ से वो माइक में अनाउंस हो जाता है सो एंड सो प्लीज़ कम, तो मुझे उनको निकालना पड़ता है इतना। और कुछ पेरेंट्स ने मुझे ये भी बोला है कि दे मिस स्कूल ओवर द वीकेंड। तो अगर आप माहौल इतना खूबसूरत रखेंगे क्लास में तो बच्चे वाकई दे डेवलप लव फॉर लर्निंग, दे लव टू कम टू स्कूल। ये पेरेंट्स ईमेल में लिखते हैं कि मेरा बच्चा इतनी खुशी खुशी आता है। बल्कि आज मुझे एक पेरेंट ने लिखा कि माई किड हैज़ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, आई हैव टू पिक हिम एट लंच बट ही इज़ नॉट विलिंग टू कम एंड प्लीज़ टेल हिम टू दैट मम विल कम। तो मुझे उसको मोटिवेट करना पड़ा कि दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू गो। सो आप इस तरह का अगर ये जो पॉइंटर्स मैंने आपको दिए अगर आप करेंगे ना तो यकीन माने यू वुड नॉट फील स्ट्रेस आउट। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आई फील वेरी प्राउड एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड टू शेयर दिस कि मैं पूरे साल में इस तरह का ये कोशिश मेरी पूरी होती है, हम्बल कोशिश कि माहौल मेरा ऐसा बने और मेरे बच्चे इतने खुश हो के ग्रेड 4 से जाएं कि ये हुआ कि थैंक्स गिविंग था अभी हमारा 2-3 हफ्ते पहले, ठीक है। तो थैंक्स गिविंग पे जब हमारे वाइस प्रिंसिपल ने माइक में अनाउंस किया, सुबह को हमारे अनाउंसमेंट होते हैं कि टुडे इट्स थैंक्स गिविंग एंड यू शुड बी थैंकफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। तो अचानक I wasn't like aware and I wasn't prepared for this. अचानक वाइस प्रिंसिपल का अनाउंसमेंट आया कि today grade 8 has sent a message for a teacher. और मैं कहा ग्रेड 8 हम सब सुन रहे थे, मैंने कहा होगा कोई किसी के लिए ग्रेड 8 का, मेरे तो जहन में एक क्लिक भी नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि ग्रेड 8 ने ये मैसेज भेजा है फॉर मिसेस धनानी। They are very grateful that she gave them a fun-filled grade 4 year and they still remember how much they loved working with her. तो I was in tears. मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, Miss, your name? I said, yeah, those kids were with me 4 years back. और आज उन्होंने Thanksgiving पे पूरे स्कूल में अनाउंस कराया. So it's such a blessing and it was a meltdown moment for me. So देखें अगर आप इस तरह का relationship रखेंगे, the kids are kids. The more you give, the more you get. आप जितना प्यार देंगे वो उससे डबल, ट्रिपल और मैनी फोल्ड्स में आपको लौटाएंगे। तो बस मेरा यही मैसेज है कि आप क्लासरूम को ऐसा माहौल बना, ऐसा हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट डेवलप करें कि
आपका स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाए और बच्चे भी स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम के साथ, मैं कैसे मैनेज करती हूँ और क्या चीज़ें मैं करती हूँ कि वो बिहेवियर प्रॉब्लम्स रहते ही नहीं हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।